जी दोस्तों, मैं हूं अमीर हुसैन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में बैठ के बोला कि हम जो है इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हमारा क्लियर स्टांस है। चले, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बोला है और पीसीबी को मानना पड़ेगा और तमाम पाकिस्तानी अवाम में भी सब ही इस हुकूमत के नीचे ताबे हैं इसके, जो वो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ शराइत भी पाकिस्तान ने रखी है मैच खेलने की, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहे हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। और साथ ही साथ आसिफ नाजरुल जो हैं स्पोर्ट्स एडवाइज़र बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो पीएम से शुरू करते हैं कि पीएम साहब ने बोला जी हमारा क्लियर स्टांस है, हम नहीं मैच खेलेंगे। पीसीबी ने बोला बिल्कुल हम रेडी हैं इंडिया के साथ मैच को बायकॉट करने के लिए। चलो जी, वो मैच बायकॉट कर देते हैं। क्या ये पीसीबी के लिए फ़ायदेमंद है? अगर आप कहते हैं नहीं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम जो सियासत नहीं होने देंगे आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हम सियासत नहीं होने देंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? हम भी सियासत ही कर रहे हैं। हम तो 2 कदम बढ़ा के और ज़्यादा सियासत कर रहे हैं। बल्कि हमने तो उस टाइम T20 वर्ल्ड कप की आईसीसी के रूल्स की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हमने ब्रॉडकास्टर्स को तंग किया उस टाइम, और आईसीसी के रूल्स को भी वायलेशन कर रहे हैं और मनमानियाँ अपनी कर रहे हैं। और साथ ही पीसीबी के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद डिसीजन नहीं है, हमारी टीम के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद डिसीजन नहीं है। इस टाइम आपने हर एक को फंसाया हुआ है, खुद भी मुश्किल में और आईसीसी को भी तंग किया हुआ है। तो सियासत ख़त्म करने के लिए आप सियासत कर रहे हैं, मुझे हैरानगी की ये बात लगी है कि सियासत भाई आप कहते हैं ख़त्म करनी है हमने, और साथ ही सियासत भी कर रहे हैं। आप कहते हैं इंडिया सियासत करता है, इंडिया क्या सियासत करता है? वो कहता है जी हमें न्यूट्रल वेन्यू में दे दिया जाए और हमने हैंडशेक नहीं करना। आप भी ना करो, आप क्यों तरस रहे हो जी हमारे साथ हैंडशेक किया जाए? आप कोई इन्फीरियर कोई कास्ट है, वो सुपीरियर कास्ट है कोई? मुझे बताएं ना। अपने आप को आप क्यों इन्फीरियर समझते हैं कि हमें हमारे साथ हाथ मिलाया जाए? ना मिलाएं आप भी। आप ऐसे महसूस करते रहते हैं जिनने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। और दोस्तों, हमारे इधर ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे जी 5 किस्म की शराब चल रही है इस टाइम। एक जी हमारा रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए। ये बांग्लादेश तो एक डिस्ट्रैक्शन है, बहाना है कि जी कि बांग्लादेश को हम साथ दे रहे हैं। असल में तो पैसों का मसला है। पीसीबी को पैसे चाहिए, हमें जी जो हमें पैसे मिलने हैं, हमारा जो शेयर रेवेन्यू हमारा बढ़ाया जाए जो मैच के बाद मिलता है, फिर हम खेलेंगे। और साथ ही साथ इंडियन टीम को बोला जाए हमारे साथ हैंडशेक किया जाए। यार शर्म करें आप लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बहाना बांग्लादेश को बनाया हुआ है और बाद में पैसे मांग रहे हैं और हैंडशेक करते हैं। और हमारे और भी कुछ बड़े इस टाइम 3 शराइत रखी गई हैं जी। कहते हैं क्या कहा जा रहा है कि बैक चैनल पर बातें चल रही हैं, पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी हुई हैं। 3 शराइत आप ज़रा पाकिस्तान की सुनिएगा। पहली, कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेल जाए। सर वो आपके साथ नहीं खेलना चाहते हैं, इंडिया आपके साथ नहीं खेलना चाहता, तो क्यों ऐसे फोर्स करते हैं कि यार ये आप हमारे साथ खेलें? आपको मसला क्या है? आप क्यों चाहते हैं जी कि अब इंडिया हमारे साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने, इंग्लैंड के साथ खेलने, या आपने न्यूजीलैंड के साथ खेलें? आपको क्या मसला है इंडिया के साथ खेलने का? आप क्यों उन्हें फोर्स कर रहे हैं? जब आपकी उनकी नहीं बनती है, आपकी उनकी दोस्ती नहीं है, तो आप उनके साथ क्यों खेलना चाहते हैं? जब वो आपको मुँह ही नहीं लगाते हैं। सीधी सीधी बात तो ये है, सीधी सीधी बात ये है, वो आपको मुँह ही नहीं लगाते हैं। कहते हैं जाओ यार साइड पे, हम नहीं आपके साथ खेलना चाहते। और अब आप क्या कहते हो कि हमारे साथ मैच खेला जाए, हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेली जाए। फिर इसी वजह से आपने जब कोर्ट में इंडिया के खिलाफ केस किया था आज से कुछ साल पहले, तो आप $2 मिलियन भी हार गए थे। आप 60-70 मिलियन मांग रहे थे बीसीसीआई से, आपको $2 मिलियन उल्टा देना पड़ गया। तो ये तो बात है। और साथ ही साथ देखा जाए तो बायलैटरल हमारे साथ सीरीज़ खेली जाए। उसके बाद जी हमारे साथ टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी रखे जाएँ, जो टेस्ट चैंपियनशिप से पहले मैचेस करवाए जाते हैं। क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप में ना ही कोई टूर्नामेंट होता है, ना कोई ग्रुप होते हैं, और ना ही कोई सेमीफाइनल होता है। वो सीधा फाइनल 2 टीम्स खेलती हैं जिनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है और जो सबसे ज़्यादा मैच जीते होते हैं। ये हमारे साथ टेस्ट चैंपियनशिप में भी खेला जाए। मतलब कि अपने आप को महसूस करवा रहे हैं और फील करवा रहे हैं कि हम इन्फीरियर हैं, वो सुपीरियर हैं। और अपनी आवाम को आप ये बता रहे हैं कि हम पैसों के लिए खेलना चाहते हैं। बांग्लादेश इज़ ओनली डिस्ट्रैक्शन, कि भाई हम इन लोगों को बोलेंगे जी पब्लिक ओपिनियन जीतने के लिए जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। बात में क्या है, हैंडशेक किया जाए हमारे साथ जो है पैसे शेयर ज़्यादा किए जाएँ, हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ खेली जाए, हमारे साथ टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे साथ मैच करवाया जाए। ये आपकी सोच है, मेंटालिटी आपकी। ब्लैक मिलर अपने आप को आप समझते हैं। असल में तो आप अपने आप को ब्लैक मेलर समझते हैं कि जी हम बहुत बड़े 30 मार हाँ हैं, हम ब्लैक मेलर हैं, हम किसी को ब्लैकमेल कर लेंगे। अपने आप को ये आप समझते हैं। 5वीं हमने क्या शर्त जी हमारे सामने आ रही है जी, न्यूट्रल वेन्यू खत्म किए जाए। आप क्यों तरस रहे हैं इंडिया में जाने के लिए? भाई इंडिया तो आपको पसंद ही नहीं करता, आपको मुल्क आना, तो आप क्यों तरस रहे हैं हम इंडिया जाएँ? आप ऐसे चल जाते सब, आप बोलते हैं ऐसे कोई मसला नहीं है, मीडिया में खेल लेंगे। क्यों आपका दिल करता है मीडिया में जाके उधर अहमदाबाद में जाएँ, दिल्ली में जाएँ? ठीक है ना,
तो वैसे ही आप बोले हमारे इंडिया के वीज़े लगवा दें, हम जा रहे हैं, इधर खेलने जा रहे हैं, श्रीलंका में हमारे मैचेस ना करवाएं। आपको बड़ा दिल है इंडिया जाने का, जब वो आता ही नहीं है तो आपको क्यों दिल करता है कि इंडिया पाकिस्तान में और आप इंडिया में जाएँ? आप हर बंदे को फोर्स करना चाहते हैं जी हमारे मुल्क में आ जाए। क्यों आए जी? जब आपकी उनकी दोस्ती नहीं है, खत्म बात, छोड़ दें। आप उनके तरले कर रहे हैं, उनके पाँव पड़ रहे हैं जी बीसीसीआई के हमारे साथ खेला जाए। आप उनके पहले भी आप उनके रिक्वेस्ट करते रहते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं खेलना है। ठीक है जी, वो जो नहीं कहते भाई हमने नहीं आपके साथ खेलना, गल मुक गई, तो इसी क्यों उन्होंने पैर पहन दिए कि भाई पैरी पहन जी सरकार साढ़े मैच खेल लो, या क्रिकेट असूलों पे खेलनी सीख लो। ब्लैक मेलर ना आप अपने आप को समझो और ना बनाओ जी हम बड़े ब्लैक मेलर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। दोस्तों आते हैं आसिफ नाजरुल के ऊपर। आसिफ नाजरुल स्पोर्ट्स एडवाइज़र है, मतलब कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है अभी डर रही है आईसीसी और इंडिया से कि हम इनका साथ ना दें, हम इनका साथ ना दें। जिस बांग्लादेश के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, वो बंगाली जो हैं चुप करके बैठे हैं, इतने वो डबल स्टैंडर्ड्स के मालिक हैं, दोगले हैं, इतने इतने दोगले हैं वो कि उनकी हुकूमत भी नहीं बोल रहे, ना मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं, ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इतने दोगले हैं। ये इनका लेवल है, ये इनका लेवल है, इतने दोगले हैं। इनका दिल ही नहीं करता है कि जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर पाकिस्तान आपके लिए हक में बात कर रहे हैं तो आप भी करो जी, हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। कल को वोटिंग हो गई तो इनने फिर जो है इंडिया के साथ दे देना, इतने दोगले हैं ये। बांग्लादेशी तो है चीटर्स हैं, सीधे सीधे मैं बोलूँगा इन्हें, चीटर्स हैं ये लोग। कल इंडिया के साथ दोबारा हो जाएंगे। इंडियन भाई सुन रहे होंगे, पैसे सारा आप फेंकेंगे ना, 20 से 200 करोड़ फेंके, इतने पे उधर हो जाना है। इन्हें पैसों से मतलब है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से क्या निकाला, ये तो इनके रंग रूप ही बदल गए इनके। और फिर आईसीसी को धमका रहे हैं हमारे न्यूट्रल वेन्यू चेंज किया रहे, सही सजा मिली आईसीसी की तरफ से इन्हें, न्यूट्रल वेन्यू हमें चाहिए। 2 हफ्ते पहले कौन सा न्यूट्रल वेन्यू जी आपको चाहिए? रीशेड्यूलिंग मैच की जाए, जिन लोगों ने टिकट खरीदी उन्हें रिफंड किया जाए, फिर बाकी टीम्स को भी सजा दी जाए कि 4 टीम जो उस ग्रुप में आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ खेलने के लिए। वो नौकर है आपके, आईसीसी के नौकर है बांग्लादेश का कि जी आपके तमाम मैचेस रीशेड्यूल किए जाए, श्रीलंका में आपको पहुँचाया जाए, बाकी टीम्स को फोर्स किया जाए कि आप भी श्रीलंका जाएँ। कोई मतलब मैनेजमेंट नहीं है, कोई आप स्कूल को नहीं मानते और रूल्स की वायलेशन करते हैं फिर आप। और नाजरुल हसन को, आसिफ को बोल दिया उन्हें, आसिफ नाजरुल को कि आप जी हल्का सा थैंक यू कर दे। सर बांग्लादेश की हुकूमत से ज़्यादा दोगली हुकूमत मैंने आज तक नहीं देखी है, इतनी दोगली हुकूमत मैंने आज तक नहीं देखी है। और भाई साथ दो पकड़ के पाकिस्तान का हाथ पकड़ो जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और पाकिस्तानियों को भी नहीं समझ लग रही कि दोगले हैं, चीटर्स हैं, ये तो सीधे सीधे चीटर्स हैं। इन्हें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। बंगाली तो आई पैसों के पुजारी हैं, जिधर पैसा दिखे उधर भागे जाते हैं। इन्हें आईपीएल से पैसे नहीं मिले तो इनके खिलाफ हो गए इंडिया के। इन्हें लगा था कि हम आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे। बांग्लादेश वॉज थिंकिंग दैट दे कैन ब्लैकमेल आईसीसी। भाई आईसीसी आपका नौकर नहीं है, आईसीसी ने सही इन्हें चंडा मारी है पकड़ के इन्हें। चलो इतने तुम लोग इतने बन रहे हो जी, आकड़ दिखा रहे हो आईसीसी को। तो ये दोस्तों बातें हैं। और साथ बात की जाए सैंक्शंस की, ब्रॉडकास्टर्स जो की ज़रा बात करते हैं। हमारे डॉक्टर नुमान सुना होगा आपने, पाकिस्तान में बड़े जी स्टैट्स बताते हैं आईसीसी को इतना नुकसान, इतना बीसीसीआई को नुकसान, इतना पाकिस्तान को नुकसान। और वो सबसे ज़्यादा उन्हें रोला डाला था कि पाकिस्तान को ये मैच बाइकआउट करना चाहिए। उन्हें बड़ा शोर डाला था, साथ स्टैट्स बताते थे आईसीसी को इतना नुकसान हो जाएगा, अंबानी को इतना नुकसान हो जाएगा। चलिए ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान तो है ही है, ये तो मैं मानता हूँ, $500 मिलियन का नुकसान है, इसलिए तो आईसीसी कह रहा है पाकिस्तान को जाओ खेलो। लेकिन अब उनका एक नया पॉडकास्ट आ गया, उसमें वो कहते हैं 90% चांसेस हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी का मैच होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के पैसे लगे हुए हैं। स्पेशली इंडियन ब्रॉडकास्टर्स 90% जो हैं, अंबानी साहब के जो है, जियो हॉटस्टार जो उनकी है, उनके $900 मिलियन लगा हुआ है इसके ऊपर। तो वो चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ही हो, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिक्वेस्ट पाकिस्तान भी, वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, इनवाइट भी पाकिस्तान कर रहे हैं आज ही खेल लें। लेकिन पाकिस्तान अभी तक टिका हुआ अपने मौक़िफ़ के ऊपर। लेकिन आईसीसी प्यार से नहीं तो धमका के पाकिस्तान को मैच खिलवाएगा वो, हर कीमत के ऊपर, हर कीमत के ऊपर। आईसीसी धमका के या प्यार से, दोनों तरीके और दोनों हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। सैंक्शंस वाले, बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की कैंसिल कर दो, पीएसएल एनओसीज कैंसिल कर दो, इनके $34 मिलियन एनुअली रोक लिया जाए, 2028 का वुमेन ओडिया वर्ल्ड कप इनसे ले लिया जाए, धमका के रोकेंगे। और उससे पहले हर बार इस्तेमाल करेंगे, शायद वो मे भी पाकिस्तान की हुकूमत से मिलें, जो उनके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जिन्हें बोला गया पीस मेकर बन के पीसीबी से बैक चैनल पे बात करें आप। वो अब चाहें तो वो पाकिस्तानी हुकूमत से मिलें, मे बी पीएम को उन्हें वो बोलें कि जी रिक्वेस्ट करें कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स के पैसे लगे हुए हैं तो आप हमारे साथ ऐसा ना करें। वो डॉक्टर नवाज जो सबसे ज़्यादा शोर डाल रहा था कि बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, अब वही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया के मैच होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, 90% चांसेस हैं। तो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर भी बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मीडिया पे कुछ और, बाद में कुछ और, मुंह पे कुछ और, बात पीछे कुछ और, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के।
पहले शो डाला था कर दो कर दो कर दो, कर दिया तो नहीं करना चाहिए था, ये कर दो, ये नुकसान है पीसीबी को भी, ये वो, और पीसीबी को ज़्यादा नुकसान है आईसीसी से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी से ज़्यादा नुकसान इस टाइम है पीएसीबी को। और जो लोग कहते हैं ना बीसीसीआई को नुकसान है, वो इंतहाई इनसेन पीपल है। भाई जन बीसीसीआई चिल कर रहा है, नुकसान है ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी को, और तीसरा सबसे ज़्यादा नुकसान है पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो हमें समझना पड़ेगा सर कि पाकिस्तान को नुकसान सबसे ज़्यादा है इस टाइम, एंड वी शुड प्ले अगेंस्ट इंडिया। और ये हमें 15 फरवरी को मैच खेलना चाहिए, आई थिंक मेरे नज़दीक तो खेलना चाहिए। और मुझे भी ये भी लग रहा है कि आईसीसी फोर्स करेगा, उनकी उनकी बाजू पकड़ के बोलेगा पाकिस्तान को खेलो तुम, फोर्स करके भी खिला सकते हैं और प्यार से भी मना सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत से भी डायरेक्ट आईसीसी बात कर सकते हैं कि ये आप काम ना करें, आपने इस टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ा दी हुई पकड़ के। लेट्स सी अब क्या होता है। अब नासिर हुसैन जैसे लोग भी बोल रहे हैं ये हो गया वो हो गया, भाई इन बैकग्राउंड पहले पढ़ लो कि 2 हफ्ते पहले कोई भी रीशेड्यूलिंग नहीं होती मैचेस की। तो दोस्तों लेट्स सी, अगले 48 घंटे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कल बोला था कि अगले 48 घंटे इंपॉर्टेंट हैं, 24 घंटे गुजर गए हैं, उन 24 घंटे में हमारे पीएम बोल पड़े, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों स्टार्ट होगा T20 वर्ल्ड कप। और इंडिया की आपने बैटिंग जो देख ली है साउथ अफ्रीका के वार्म अप मैच में 240, तो दे आर वेरी डेंजरस। पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो बहुत ही सख्त मैच होगा, और इंडिया शायद में भी डोमिनेट भी करे, लेकिन पाकिस्तान टीम इज़ ऑल्सो रेडी फॉर ग्रेट मैच। अगर होता है तो पाकिस्तान ये नहीं कि घुटने टेक देगा, पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, और पाकिस्तान अगर चाहे मेहनत करे, क्योंकि जो अच्छा खेलता है वही जीतता है, और अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले तो पाकिस्तान मैच भी जीत सकता है। लेकिन इंडियन टीम में पावर हिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, हमारी बॉलिंग भी अच्छी है। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान इंडिया के तगड़ा मैच हो, टफ मैच हो, एक दूसरे को ये दोनों टीम्स टफ टाइम दें और हमें अच्छा मुकाबला देखने को मिले। हार जीत तो होती है क्रिकेट में, पाकिस्तान भी हारता है, इंडिया भी हारता है, लेट्स सी। लेकिन इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट्स में डोमिनेट करता है, जबकि पाकिस्तान बायलैटरल में डोमिनेट करता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, एक अच्छा मुकाबला में देखने को मिले। लड़ाइयों को साइड पे रखो, जंग को साइड पे रखो, बाकी चीज़ों को साइड पे रखो, पॉलिटिक्स को साइड पे रखो। हमें साल में एक मैच मिल जाए पाकिस्तान इंडिया का, ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। लेट्स सी दोस्तों आगे क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है और इंडिया क्या करता है।